हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12th का मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के कुछ आईएमपी क्वेश्चन करे थे। अब हम उससे आगे करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। यह है 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यदि आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन भी रख देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। तो इंटीग्रेशन ये बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है, तो हमने कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन करे। अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन है। हम सबसे पहले आई के इक्वल मान लेंगे बच्चों इसको। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए, यदि यहाँ पर लेट यहाँ पर 1 अपॉन ऊपर मान लीजिए dx और इंटीग्रेशन हटा दें तो 1 बचेगा। तो 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, x प्लस 2 हो गया। यह है आपका रेशनल एक्सप्रेशन है, परमेय व्यंजक है। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो a के अपॉन में क्या ले लेंगे, a के अपॉन में x प्लस 1 ले लेंगे और b के अपॉन में x प्लस 2 ले लेंगे। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 अपॉन x प्लस 1 और दूसरा क्या है आपका x प्लस 2 इक्वस टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो a ब्रैकेट x प्लस 1 हो जाएगा प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। इससे इसको कैंसिल कर दे रहे हैं तो 1 इक्वल टू आ गया क्या आपका, a ब्रैकेट x प्लस 1 और प्लस b ब्रैकेट x प्लस 2। ये आ जाएगा इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब हम a के साथ में, हाँ, x प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा। हाँ, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में पुट x प्लस 2 इन इक्वल्स टू 0 या फिर इसको x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है यह हो जाएगा a इंटू 0 और यहाँ पर b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, b इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा, है ना। और सेकेंड हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट -1 प्लस 2 और यहाँ पर b इंटू 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ गया। अब a और b का वैल्यू आ गया ना, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या बन जाएगा बच्चों, 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया और यहाँ पर x प्लस 2 आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा a के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन x माइनस 1 आ गया और यहाँ पर -1 अपॉन x प्लस 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया। इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। तो इस तरह से ये इस तरह से हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, आंशिक भिन्न में बदल गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या था हमारा, क्वेश्चन ऐसा था, हमने इसको चेंज कर दिया, dx अपॉन क्या था हमारा क्वेश्चन, x प्लस 1 और x प्लस 2 था। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया और फिर यहाँ पर -1 अपॉन x प्लस 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका dx। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, तो सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट कर दें या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा log x प्लस 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसको t मानेंगे तो dx इक्वल टू dt आएगा और dx इक्वल टू dt आता है, इसका मतलब है इसको 1 अपॉन x से कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर log x प्लस 1 आ गया माइनस log x प्लस 2 आ गया और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्या, c। तो अब आपको पता log a माइनस log b का फार्मूला लगाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा log a अपॉन b, है ना, मतलब log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल मॉड प्लस का क्या हो जाएगा c। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्या?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिखा -5x प्लस 6 और यहाँ पर लिखा हुआ dx, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यह प्रॉपर कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है। जब भी अंश, हमेशा उचित भिन्न क्या होता है, जब अंश की घात छोटी होती है, हर की घात बड़ी होती है। मतलब यहाँ पर और इम्प्रॉपर क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, जब अंश और हर की घात बराबर होती हैं या फिर हर की घात बड़ी होती है। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें x की जो पावर होगी ना वो ज़्यादा होगी, मतलब कम बराबर इक्वल होगी, या मान लीजिए बड़ी छोटी होगी, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब अनुचित भिन्न होता है। ठीक है, और उचित भिन्न कब होता है, जब इस न्यूमरेटर की पावर जो है ना डिनोमिनेटर से कैसी होगी, छोटी होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है कि नहीं। तो अब इसकी पावर छोटी करना है, तो या तो भाग लगा दो, ठीक है, तो या फिर एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यदि हम डिवाइड करेंगे ना तो 1 एक बार में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं। 1 प्लस क्या कर दे रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करा और -1 करा। इसके साथ एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस इसके साथ एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एज इट इज आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा ना एलसीएम लेने पर। अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यह क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5x प्लस माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको भी फैक्टराइज कर दे रहे हैं, क्या कैसे टूट जाएगा ये, आपको पता है 3 में से 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 आता है, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है। तो दोनों माइनस के लेना पड़ेगा, -3 और -2, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर दोनों कैसे बन जाएंगे, प्लस के 6 आ जाएगा और जोड़ने पर -5 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ x-2 और x-3 लिख सकता हूँ क्या ऐसा। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू ये आ गया। क्या बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्रॉपर मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, अब इसको पार्शल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आंशिक भिन्न में बदल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5x माइनस 5 अपॉन यहाँ पर क्या है x-2 और यहाँ पर है x-3, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो a अपॉन क्या ले लेंगे बच्चों, x-2 ले लेंगे, प्लस b अपॉन क्या ले लेंगे, x-3 ले लेंगे। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब क्या करेंगे, 5x माइनस 5 इक्वल्स टू, आपको पता है एलसीएम लेंगे x-2 और x-3। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम x-2 आया और यहाँ पर आया x-3। a के इंटू में आ जाएगा x-3 और b के इंटू में आ जाएगा क्या, x-2। ठीक है, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल्स टू a ब्रैकेट x-3 और प्लस b ब्रैकेट x-2। इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पुट x-3 इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b के साथ क्या आ जाएगा
3 माइनस 2, तो फाइनली यहाँ पर 15 में से 5 जाएगा 10 आएगा, 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर b, तो b का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 10 आ गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड वैल्यू पुट कर रहे हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका a ब्रैकेट 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 0, तो यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा आपको 10 में से 2 माइनस होगा 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा माइनस का a, तो a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन सेकंड में डालेंगे, तो y इक्वेशन मतलब इन वैल्यूज को इक्वेशन सेकंड में y इक्वेशन सेकंड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 ऐसा आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5 अपॉन x माइनस 2 और b का वैल्यू है हमारे पास कितना 10, तो 10 अपॉन x माइनस 3 ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम इक्वेशन में पहुंच जाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में आए तो क्या था, या आपका वैल्यू था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वेशन हम किस में आए हैं, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सेकंड में रख दिया था हमने और उसके बाद फर्स्ट में आए, तो फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया a अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा और प्लस b के प्लेस पे यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 10 अपॉन x माइनस 3 आ गया। समझ में आया इतना? मैंने पूरा का पूरा वैल्यू को क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ भी फार्मूला लगा दिया, एक्स मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर दिया और यह dx कर दिया, और यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब सबको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको i लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा x माइनस, इसका क्या बन जाएगा 5 लॉग x माइनस 2 और यह बन जाएगा 10 लॉग x माइनस 3 और प्लस का एक कांस्टेंट वैल्यू c लेंगे। बात समझ में आई आपको? चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहाँ पर आपको 10 है और यहाँ पर 2 है, तो अब अपॉन में ले सकते हैं, लेकिन अपॉन में तब आएगा जब इसका कोफिशिएंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो यहाँ पर चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर लगा देंगे, यहाँ पर 10 की, वैसे आंसर यही रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बच्चों? ये आपका आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ दिनेश भैया क्या हो गया, क्या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन dx, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, लेट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 और डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर देखिए या तो इसको टी मान लेंगी, मान लीजिए, और टी मानेंगे तो हमें फिर ई पावर एक्स मिलेगा। तो ई पावर एक्स ऊपर फिर उसको वैल्यू निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ई की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां पर क्या बनेगा, ई पावर, यहां पर बन जाएगा ई पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई, आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा, ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स अपॉन क्या बनेगा, ई पावर एक्स माइनस एक्स, और ये आ गया आपका डी एक्स। बात समझ में आया? करने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें। हम क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे और टी का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ई पावर एक्स का को मतलब टी मानोगे, ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी मानोगे तो ई पावर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी माइनस 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई पावर एक्स आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू रख सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, आप इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या फिर ई पावर एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब मैंने ई पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया ई पावर माइनस एक्स, और ये आ गया डी एक्स। आया कि नहीं बोलो? अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम इस तरह से कर रहे हैं तो ऐसे, तो 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्यों, क्योंकि ई पावर माइनस एक्स का करेंगे, ई पावर माइनस एक्स आएगा और माइनस 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। आया कि नहीं? तो आपको वैल्यू क्या मिल गई बेटा, ऊपर मिल गया ई पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डी टी लिखते हैं, माइनस ई पावर एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी लिखा जाएगा। तो यहाँ डी टी आ गया, अपॉन में क्या आ गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बन गया, आई इक्वल टू लॉग टी, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी। तो टी का वैल्यू वापस करेंगे तो लॉग क्या बन जाएगा लॉग बन जाएगा आपका 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस का क्या आ गया, सी। क्लियर बेटा? अब देखिएगा आई इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, अब ई पावर एक्स को चेंज कर देते हैं। ई पावर एक्स को चेंज करेंगे तो पता है आपको, लॉग क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स लिख सकते हैं क्या, और प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स, प्लस का क्या आ गया आपका, सी हो गया। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या था हमारा, दूसरा तरीका यह है बेटा इसको करने का, यदि हम इसको ऐसा माइनस का मल्टीप्लाई ना करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 अपॉन क्या है आपका, ई पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स है ना, है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई पावर एक्स जैसे अभी बताया था, ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी मान लिया, तो क्या बनेगा, ई पावर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर टी माइनस 1 हो जाएगा, या तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो या फिर इसका कर दो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी। आया कि नहीं बोलो? आ गया। तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या करेंगे, ई पावर एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि ई पावर एक्स ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी टी अपॉन ई पावर एक्स का वैल्यू क्या, टी माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं बोलो? आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए 1 अपॉन यहाँ पर डी टी आ गया, और यहाँ पर ई पावर एक्स माइनस 1 के प्लेस पे टी आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी माइनस 1 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? टी प्लस टी, हाँ इसको इधर लाएंगे तो टी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ई पावर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ई पावर एक्स आया, और ई पावर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टी प्लस, ये 1 है, टी प्लस 1 है, ठीक है ना, टी प्लस 1 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे पहले सॉल्व, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये डायरेक्ट हमें इसको इस तरह से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पर लिया मैंने टी लिया, और यहाँ पर लिया माइनस 1 अपॉन
टी प्लस 1 लिया और डी टी करा, तो देखिए एलसीएम लेना जरा, इसका क्या आएगा, टी और टी प्लस 1 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखो इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस 1 और यहाँ पर माइनस टी आ जाएगा, टी से टी कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/t, ब्रैकेट में टी प्लस 1 आ रहा है कि नहीं, ये एज इट इज वैल्यू आ रही ना ये वाली, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया मैंने, लेकिन डायरेक्टली कर दिया, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट इसके बनाना था। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा log t, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस log t प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा c, तो आपको पता है i इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो log क्या बन जाएगा t अपॉन में t प्लस 1, और यहाँ पर आ गया प्लस का c, t का वैल्यू वापस करेंगे तो log क्या बनेगा, t का वैल्यू क्या है बेटा, t प्लस 1 टी प्लस यहाँ पर e की पावर x, t का वैल्यू e पावर x माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर e पावर x आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c, एज इट इज वैल्यू आ गई कि नहीं आई, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बात समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, डायरेक्टली हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ रहे हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन करना है हमें, दो फंक्शन है हमारे पास, सपोज फर्स्ट और सेकंड ले लिया, तो हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट को होल्ड रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सेकंड को, dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का dx, और यहाँ पर क्या होता है होल dx, इस तरह से ये फार्मूला होता है, समझ में आया। और हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो चूज करते हैं वो किस तरह से करते हैं बच्चों, फर्स्ट मतलब किससे करते हैं, आइलेट से करते हैं ना, तो आइलेट का यूज करेंगे यहाँ पर, है ना, तो आइलेट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आइलेट में आपको पता है कौन क्या होता है, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वगैरह वगैरह, है ना। इसके बाद एल का मतलब लॉगरिथम, जैसे log x लिखा है ना, log x, और ए का मतलब एलजेब्रिक क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर ई पा एक्स क्यू वगैरह वगैरह, है ना, और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि कौन, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स वगैरह वगैरह, है ना। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, जिसमें हम क्या लिखते हैं ई पावर एक्स, ई पावर 2x, इस क्रम में हम मानते हैं, ठीक है। यदि फर्स्ट में ये रहेगा तो इसको मानेंगे, ये नहीं रहेगा फिर लॉग को देखेंगे, लॉग नहीं है फिर एक्स को देखेंगे, इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, समझ में आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है x cos x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर है dx, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए यहाँ पर लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x cos x dx हो गया। अब इसमें आप बताइए फर्स्ट किसको मानेंगे, x को फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, और सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड के मतलब इस रूल्स को फॉलो करेंगे। कहाँ देखो, यहाँ पर हमने आइलेट से देखा तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स था नहीं, इसलिए उसको रिजेक्ट करा। फिर हमने देखा लॉग एक्स भी इसमें नहीं है। फिर हम थर्ड नंबर पे आए, थर्ड नंबर पे क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, इसको मान लिया, है ना, मतलब ये दिख गया हमें तो इसको ही फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और यदि ये भी नहीं होता तो फिर कॉस एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक को देखते तो ट्रिग्नोमेट्रिक दिखता। तो यहाँ पर हम किसको लेंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए हम सबसे पहले किसको
फर्स्ट को होल्ड रखेंगे, मतलब x को होल्ड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, cos x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका, cos x का इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पर आ जाएगा होल dx। यहाँ पर बोलिए i इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो साइन एक्स, ये साइन एक्स आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1, ठीक है, और कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस डी एक्स, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, मतलब प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट वैल्यू c आ गया, ये इसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है आपका log x, ओनली log x अकेला लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 मार्क्स में, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब भी कभी कोई भी वैल्यू इस तरह से होती है, ठीक है ना, और हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए i इक्वल टू यहाँ पर log x सिंगल वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, सिंगल वैल्यू है, ठीक है, या फिर log x है तो हम उसके इंटू में क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो हमें इसको लिख सकते हैं 1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा log x, और यहाँ पर कर लिया dx। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करना है पहले तो बताइए किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, log को फर्स्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे भैया, क्योंकि देखिए आइलेट में देखेंगे तो इनवर्स तो नहीं है लेकिन log है, तो log को फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे इस पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू लॉग एक्स होल्ड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा आपका, log x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन 1 dx, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, होल dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू लॉग एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x 1/x, कौन बोला, माइनस log x का इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पर हो जाएगा dx, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू एक्स लॉग एक्स आ गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा, ठीक है। यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार यह फिलअप वगैरह में भी आ जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, वो क्या करते हैं, log x का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे वो लिख देंगे 1/x, लिख के आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कल एक मतलब प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर x dx, 2 मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन। बताइए कैसे करेंगे, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे, x को फर्स्ट और इसको सेकंड। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है, i इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन e पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा, x और इंटीग्रेशन e पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा dx और होल dx, ठीक है। हमने फॉर्मेट में लिख दिया उसको, और x e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू क्या बचा, e पावर x dx। नेक्स्ट स्टेप में x e पावर x हो जाएगा, और e पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x प्लस c, ये आंसर है। चाहे तो e पावर x कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन लेके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है,
और यहाँ पर लिखा है आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, आप इसको टी मानेंगे, ये मिलेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा या टी मान लेते हैं, टी मान लिया मैंने। तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा। क्लियर क्या। अब डिफ्रेंसिएशन या तो इसका कर लो चाहे इसका कर लो, बात एक ही है। यदि हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा एक्स के प्लेस पे साइन टी रखना है और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन टी, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी, और यहाँ पर आपको पता डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी टी हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड यूज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट किसको मानेंगे, जल्दी बोलो, टी को मानेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अच्छा एक और चीज़ है, साइड में यहाँ पर इनको माना है ना हमने, तो थोड़े समय के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया करो इस तरह का, राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया, वो समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया है हमने, टी लिया है। आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ गया, ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया। तो बेस कैसे निकलेगा, आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा क्या। इसको यहाँ पर हमने लिख लिया, लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वैल्यू चेंज करने में, तो हमें किसी में भी वैल्यू चेंज कर देंगे। अब इसको फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर फर्स्ट किसको माना हमने, टी को होल्ड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे साइन टी, और यहाँ पर डी टी हो जाएगा माइनस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पर टी आएगा। बोलिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, टी इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी और होल डी टी। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू टी, साइन का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉस टी, तो कॉस को यहाँ माइनस को यहाँ शिफ्ट करा, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी क्या होगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस टी कॉस टी, और माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस का आ जाएगा सी। आया कि नहीं बोलो। अब हम वैल्यू वापस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू वापस देंगे तो आई इक्वल टू यहाँ पर माइनस टी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स रख दिया, ठीक है। इसके बाद कॉस टी के प्लेस पे कॉस का वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, या तो आइडेंटिटी से चेंज करो या फिर डायरेक्टली यहाँ देख लो, कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। मतलब यहाँ पर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा क्या। इसके बाद प्लस साइन टी का वैल्यू तो है हमारे पास, क्या है, साइन टी का वैल्यू है x, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, c। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना है कि आ सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2022 में आया था ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, और अच्छा क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स। थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान, और इसका ना डिफरेंशियल इक्वेशन में हम फार्मूला यूज भी करते हैं इसका, समझ में आया। देखिएगा ये क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड में, बताइए इसको हम फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, साइन को फर्स्ट मानेंगे आइलेट के थ्रू। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आई इक्वल टू साइन एक्स को हमने होल्ड रखा, इंटीग्रेट करेंगे किसको, ई पावर एक्स डी एक्स को, फिर माइनस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों,
साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है, फर्स्ट कि सेकेंड, फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट में कौन आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा होल डी एक्स आ जाएगा। क्लियर क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस कॉस एक्स बनेगा, और यहाँ पर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी एक्स। आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि आई इक्वल टू, इसको पहले लिख रहा हूँ, ई पावर एक्स साइन एक्स पहले लिख दिया चलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई पावर एक्स, और यहाँ पर आ गया क्या कॉस एक्स, और यहाँ आ गया डी एक्स। आया कि नहीं? अब ये मतलब इंटीग्रेशन हुआ तो नहीं, अब फिर से वैसे कि वैसा साइन में था पहले, अब कॉस में चेंज हो गया, फिर से फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट किसको मानेंगे बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानेंगे ना, तो हम कॉस एक्स को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल्ड रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ई पावर एक्स डी एक्स का, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों कॉस एक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका ई पावर एक्स का डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा होल डी एक्स। क्लियर क्या? बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स ही आएगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आ गया, फिर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आई आपको? क्लियर? बात समझ में आई आपको? कुछ गड़बड़ कर लीजिएगा क्या, साइन एक्स का, ओ ये प्लस माइनस का, सॉरी गलत कर दिया, इंटीग्रेशन कर लिया अपन ने, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, ठीक है, ये माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस, ये मतलब कैसा हो जाएगा कॉस एक्स, अब फर्स्ट और सेकंड लगाया तो कॉस एक्स का यही आ जाएगा, ये कैसा आएगा माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा बन जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यह पहले जैसा हो गया क्वेश्चन, कैसा हो गया पहले जैसा, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही का वैसा हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारा वैल्यू था आई था, और यहाँ पर ई पावर एक्स चाहे तो कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आई को इधर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई पावर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर? तो आई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या ले लेंगे बच्चों प्लस का सी ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया आपको? ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आ गया। अब देखिए इसको हम ये फार्मूला है, फार्मूला कैसे कि देखिए कभी भी जब भी हमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला क्या है, ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स यदि होता है, क्या होता है बच्चों साइन बी एक्स होता है, ई पावर ए एक्स और साइन बी एक्स होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पर लिखा है डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है ई पे पावर ए एक्स आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों ए साइन बी एक्स इंटू माइनस कॉस बी एक्स, यह फार्मूला होता है बेटा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यह फार्मूला होता है। यदि आपको यह फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हो और उससे कंपेयर कर लेते। देखिए मैं कराता हूं, मान लीजिए आपको यह फार्मूला याद है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको फार्मूला याद है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे इससे,
तो ए का वैल्यू क्या मिल गया आपको 1 और बी का वैल्यू क्या मिल गया बेटा 1। एक मतलब ई के ऊपर यहां पर क्या लिखा है ए 1x लिखा है ना, तो ए का मतलब क्या हो गया 1 और बी साइन के साथ में क्या है 1x है, मतलब बी के प्लेस पे 1 हो गया। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला लिखेंगे आप। अब इस वैल्यू को यहां पर लिखेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई पे पावर, यहां पर है आपका मान लीजिए ई पावर x इंटू साइन बी एक्स, साइन एक्स है और dx, तो क्या बनेगा ई पे पावर x ही आएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 साइन x माइनस 1 कॉस x हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा ई पावर x अपॉन 2 और यहाँ पर आ गया साइन x माइनस कॉस x प्लस का क्या आ गया बेटा c। आया कि नहीं वही का वही। ठीक है, तो आप या इसको इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं, या तो फार्मूला याद है तो डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन फार्मूले की दमदारी बहुत ज़्यादा रहेगी, फार्मूला लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि ऐसे करना है तो। और यदि आपको मतलब हमने ये डायरेक्ट करा, सिंपल तरीके से करा, इसमें कोई फार्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आया, यह फार्मूला जनरेट करा हमने इससे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस भी हो जाता है, कई बार कॉस आएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा सेम कंडीशन आएंगी। फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर ए के साथ में क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस बी साइन एक्स आ जाएगा, साइन बी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो फार्मूले चलते हैं, ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ई पे पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। क्लियर बेटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, हम एक फार्मूला ध्यान दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर और भी है आपका tan इनवर्स x का आया था। tan इनवर्स x का करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, पिछली साल आ गया है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, 1 मान के सॉल्व कर लेंगे ना, बन जाएगा, सिंपल है, कर पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ